अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेंटोर ADFI सैयद अरसलान काज़मी। और आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो उन एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने FIA का रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया और अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया है कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस बिफोर टाइम। अब मेरा जो इनबॉक्स है वो फ्लडेड है मैसेजेस के साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और बाकी भी जिन लोगों को मेरा पता है वो मेरे से रब्ता वगैरह कर रहे हैं कि अब हम क्या करें सर, 29 को इंटरव्यू स्टार्ट है तो कौन से एरियाज़ को फोकस करना है। तो मैं बच्चों आपको बार बार इसीलिए ये बात समझाता हूँ कि आप अगर टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात को मानते हैं और मुझ पे यकीन करते हैं, उन्होंने जिन्होंने मतलब सारे तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये किया, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने ऐसा किया और वो अब बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि इंशाल्लाह वो एस करेंगे इस एग्ज़ाम को। तो देखिए, जिन लोगों ने तैयारी की थी अब उनको फ़ायदा मिल रहा है, उसका फल मिल रहा है। तो तैयारी का आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो खैर, ये तो लंबी डिबेट है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आज जो है हमने स्पेसिफ़िक जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है आपका जो इंटरव्यू है, उससे रेलेवेंट हमने डिस्कस करना है। अच्छा, मेरी अपनी जो एनालिसिस है और मैंने ख़ुद जो 2 एग्ज़ाम्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया। मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट नो कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। मैंने DMCs भी शेयर किए हैं, एवरीथिंग। तो ये एक तो ये कि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, फिर मैं तकरीबन 3 साल से मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो मैंने एस्पिरेंट्स को गाइड किया और फिर जब उनका स्कोर आया उसका जब मैंने एनालिसिस किया तो मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो ये है कि इंटरव्यू के अंदर 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप इन पे फोकस करें तो आपका इंटरव्यू जो है वो निस्बतन बेहतर जो है वो आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर 2 बच्चे एक ही आंसर देते हैं लेकिन एक की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है और दूसरे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो दोनों के मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो स्टडी करना है वो अपनी प्रोफाइल के मुताबिक करना है, ठीक है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस जिस तरह अभी FIA के इंटरव्यूज़ हैं तो FIA से रेलेवेंट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसके विंग्स के बारे में, ये क्या काम करता है, मैंडेट क्या है इसका, ठीक है, इसकी हायरार्की क्या है, इसकी फंक्शनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्राइम्स FIA डील करता है, जैसे चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, एंटी करप्शन हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना आपको ग्रिप होनी चाहिए। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने फॉर एग्जांपल आपको जो है ये चीज़ें बताई हैं कि अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, ये क्योंकि वीडियो सिर्फ FIA के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से इस वीडियो से सारे ही फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्होंने कोई भी इंटरव्यू देना है, चाहे वो FPSC का हो, PPSC का हो, या जो भी कंडक्ट होने वाला FIA का एग्ज़ाम। तो इसके अंदर जो है आपने अपनी प्रोफाइल से लेके फिर आपका जो जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी फ़िज़िकल आउटलुक कैसी है, ठीक है। आपने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। You need to dress well, you need to have a very sharp and neat and clean kind of outlook। तो बहुत शार्प और अच्छी सी आपकी आउटलुक होनी चाहिए। और ये आपको ना जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में या पैनल के सामने एंटर होते हैं तो द फर्स्ट अपेयरेंस यू गिव बेसिकली proves to be a base for the further interview।
तो आप जिस जो टोन आप इनिशियल सेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी अच्छी टोन सेट होगी तो आपको आगे भी जो है वो हेल्प मिलेगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। एक तो कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो है 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है और दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आपने इन दोनों पे फोकस करना है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ना रोट लर्निंग की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, और ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा कि आप जो है वो आपकी अपनी टोन चेंज नहीं करते, तो वो आपको ना थोड़ा सा उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। इसी तरीके से लोग होते हैं वो बिल्कुल जो है ना मुजस्सिमा बन के जो है वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उनको नहीं पता होता, तो वो भी जो है आपको काफ़ी जो है वो हर्ट कर सकती है। और जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे और जो इस तरीके से वो करेंगे, ऑब्वियसली उनको एक कम्पेटिटिव एज मिलेगा। अच्छा, एफआईए की तरफ अगर मैं आऊँ तो एफआईए की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एफआईए इंटरव्यू में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो बिल्कुल मस्ट है भाई कि एफआईए की ईची बीची आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एफआईए एक्ट कब आया, एफआईए की जुरिस्डिक्शन, एफआईए के कोई बड़े केसेस। इसके बाद आप पाकिस्तान अफेयर्स मस्ट करें, इस्लामियात मस्ट करें। इसके साथ आप क्राइम से रेलेवेंट लाजमी थोड़ा सा पढ़ें। क्राइम के अंदर जिस तरीके से टाइप्स ऑफ क्राइम और ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आप लाजमी करें। पाकिस्तान अफेयर्स 1947 से पहले भी और 1947 के बाद भी। इसी तरीके से इस्लामियात के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको मस्ट आने चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू का जो है वो एक रूल है कि अगर तो आपसे इंग्लिश में सवाल किया गया है तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर आपसे उर्दू में सवाल किया गया है तो आपने उर्दू में जवाब देना है। इसको लॉजिकली आप ऐसे समझिए कि जो आपका इंटरव्यूअर है ना, उसने डिसाइड करना है कि वो किस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहता है। अगर वो आपसे उर्दू में बात कर रहा है और आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है। इंग्लिश उसको भी आती है। अगर वो आपसे उर्दू में बात करना चाह रहा है तो इट मीन्स कि वो उर्दू में आपसे कॉरेस्पॉन्ड करना चाह रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि ये जो 5-6 दिन आप लोगों के पास हैं, यू गाइज नीड टू गिव ऑल और लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो ये तो देखिए अब मैदान खुला है आपके पास। जो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसमें आपने सिर्फ जो है स्टडी करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें बतानी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ामिनर और इंटरव्यूअर को ये फ़ील करवाएं कि यार आप जो हैं, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी 28 साल 30 साल उम्र है तो आपने 28-30 साल ज़ाया नहीं किए, बल्कि अपने ऊपर काम किया है, पर्सनल डेवलपमेंट हुई है आपकी। और जब आप उससे बात करें तो उसको फ़ील होना चाहिए कि यार इस बच्चे ने अपने ऊपर कोई काम किया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने आंसर से जो हैं कोशिश करना है कि इंटरव्यूअर तक पहुंच जाएं। और अगर आप इस पे वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप दैट यू गाइस बिकम माय कलीग्स और